अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप फ्रेंड्स? क्या आप जानते हैं कि जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी परिंदा है जो अपने भारी जिस्म होने की वजह से नहीं उड़ सकता? और फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते हैं कि एक ग्रीन एनाकोंडा इतना बड़ा सांप है कि ये सूअर और हरन जैसे जानवरों को जिंदा ही निगल जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जानवरों के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सा वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो हमारे पास नंबर है वो है वंडरिंग एल्बर्ट्रोस। फ्रेंड्स, ये तो वैसे एक नॉर्मल परिंदा है, लेकिन ये बस ब्रीडिंग और फीडिंग के लिए ही जमीन पर आता है। लेकिन इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए हमें उसे इस लिस्ट का हिस्सा बनाना पड़ा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वंडरिंग एल्बर्ट्रोस के सिर्फ पंखों का साइज ही तकरीबन 8 फुट से 12 फुट तक होता है, जो उन्हें पंखों के हिसाब से सबसे बड़ा परिंदा बनाता है। ये परिंदा अपने पंखों की वजह से कई किलोमीटर तक का सफर बिना अपने पंखों को फड़फड़ाए ही कर सकता है। ये परिंदा साल में कितने किलोमीटर उड़ सकता है, ये जानकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बड़े पंखों वाला परिंदा 12 दिनों में 600 किलोमीटर तक उड़ सकता है। सफेद और काले पंखों वाले एल्बर्ट्रोस को ICN ने वेनरेबल स्टेटस में डाला है, मतलब अगर इनको वक्त के साथ बचाया नहीं गया तो ये खत्म हो जाएंगे। हमारी लिस्ट में जो अगला नंबर है वो है ऑस्ट्रिच का। दुनिया में सबसे बड़े जानवरों में से इस परिंदे का नाम भी आता है। दरअसल ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता, सिर्फ चल सकता है। ऑस्ट्रिच की लंबाई 9 फीट तक हो सकती है, और अगर इनके वजन की बात की जाए तो वो एक नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा होती है, करीब करीब 150 किलो। इसके साथ ही ऑस्ट्रिच दुनिया में सबसे बड़ी आंखों वाला परिंदा भी माना जाता है। इनकी आंख जमीन पर रहने वाले सभी जानवरों से बड़ी होती है, और अगर हम इनके अंडों की बात करें तो इनके अंडों का साइज भी जमीन पर रहने वाले सभी जानवरों के अंडों के साइज से ज्यादा होता है। इनकी एक और खास बात ये भी है कि ये 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ सकते हैं। इस वजह से ये जमीन पर दौड़ने वाला सबसे तेज तरीन परिंदा भी माना जाता है। हमारी इस लिस्ट में जो अगला नंबर है वो है पोलर बियर का। फ्रेंड्स, जैसा कि हम फिल्मों और फुटेजेस में देखते आए हैं कि पोलर बियर काफी बड़े होते हैं, तो इसलिए हमें इस लिस्ट में इसको शामिल करना तो बनता है। दोस्तों, अगर हम बात करें बियर की तो वैसे तो ये सारे ही बियर काफी बड़े होते हैं, लेकिन पोलर बियर इस नस्ल का सबसे बड़ा बियर है। अगर पोलर बियर की लंबाई की बात करें तो पोलर बियर की लंबाई 6 फीट से 10 फीट तक होती है, और इनका वजन तकरीबन 400 से 700 किलो तक होता है। ये मोटा बालू ज्यादातर वक्त पानी में ही गुजारना पसंद करता है। तो अगर हम इनके भागने की बात करें तो ये मोटा होने के बावजूद भी पानी में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है, और जमीन पर ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। पोलर बियर ज्यादातर पानी में ही रहना पसंद करते हैं। पोलर बियर के बारे में इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये अपनी आधा से ज्यादा जिंदगी सिर्फ शिकार ढूंढने में ही गुजार देते हैं, क्योंकि ये शिकार करने में 100 में से बेचारे सिर्फ 2 बार ही कामयाब होते हैं। और हमारी लिस्ट में जो अगला नंबर है वो है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। फ्रेंड, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मगरमच्छ कितना ज्यादा खतरनाक जानवर है। जो एक बार इसके जंगल में फंस गया वो फिर जान से हार गया। मगरमच्छ तकरीबन 11 फुट लंबा होता है, और इसका वजन 500 किलो तक होता है, और इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया और एशिया में होती है। ये अपने बड़े साइज और खतरनाक दांतों की वजह से बफलू, शार्क और पानी पीने आए ऐसे जानवरों का शिकार करते हैं, और इनका बाइट फोर्स इतना होता है कि ये अच्छे जानवरों की हड्डियों को कुचलने के लिए काफी होता है। आमतौर पर ये बहुत ही सुस्त होते हैं, शायद यही इनकी खास बात है। इस वजह से ये कई दिनों का शिकार किए बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस लिस्ट में हमारे पास जो अगला नंबर है वो है कैप बेफलू का। फ्रेंड्स, ये जानवर बड़ा होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी है। फ्रेंड्स, ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये शेर को भी मात दे सकता है। ये वो जानवर है जो अफ्रीका में जानवरों को सबसे ज्यादा मारने और जख्मी करने के लिए बदनाम भी है। जहाँ इसका वजन 900 किलो तक हो सकता है, वहीं इसकी बाइट 11 फीट तक हो सकती है। ये ऐसा जानवर है जो कभी भी किसी पर भी बिना किसी वार्निंग के हमला कर सकता है। ये ऐसा जानवर है जो घास खाता है और साथ ही पानी में भी तैरता है। अगर हम बात करें इसके भागने की स्पीड की तो ये 57 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। हमारी लिस्ट में जो अगला नंबर है वो है एक जिराफ का। दोस्तों, अगर बड़े जानवरों की बात की जाए और जिराफ की बात ना हो, ये थोड़ी गलत बात है कि जैसा कि हम सब जानते हैं जिराफ इतना लंबा होता है कि चाहे इसके आगे कितना ही खतरनाक जानवर हो वो कमजोर ही लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइज का अपने दुश्मन पर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर बात करें जिराफ की लंबाई की तो ये 19 फीट तक लंबे हो सकते हैं, जिसमें इनकी गर्दन की लंबाई सिर्फ 6 फुट तक होती है। एक जिराफ के बच्चे की लंबाई 5 फुट तक होती है। वेस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में पाए जाने वाले जिराफ लंबाई में सबसे बड़े होते हैं। ये लंबे होने के साथ साथ ताकतवर भी होते हैं। इनकी टांगे बहुत ही ज्यादा मजबूत और ताकतवर होती हैं। अगर ये अपनी टांगों से किसी पर हमला कर दे तो ये उसको मौत की घाट भी उतार सकती हैं। इस लिस्ट में हमारे पास जो अगला नंबर है वो है ग्रीन एनाकोंडा का। ये सांप दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। इसका साइंटिफिक नाम ओंटेक्टिस मरेनो है। सांपों की इस नस्ल को पैंथन के काफी करीब माना जाता है, लेकिन ये साइज में उनसे भी बड़ा होता है। इनकी
इनकी लंबाई 20 से 30 फुट तक होती है। साथ ही इनका वजन 220 किलो तक हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम इनकी मोटाई की बात करें तो ये 12 इंच तक हो सकती है। दूसरी तरफ फीमेल एनाकोंडा और भी ज्यादा बड़ी होती है। साथ ही ये सुअर और हरन जैसे जानवरों को जिंदा ही निगल जाते हैं। एनाकोंडा में जहर नहीं होता, जिसकी कमी को ये शिकार को जकड़कर हड्डियों को तोड़कर पूरा कर लेते हैं। इन सांपों की खासियत ये है कि ये अच्छा शिकार मिलने पर काफी दिनों तक बिना खाए रह सकते हैं। इनकी बॉडी के अंदर मौजूद एक्जिम सिस्टम इनके शिकार को अंदर ही गला देते हैं। शिकार पच जाने के बाद ये इनकी हड्डियों को बाहर उगल देते हैं और दोबारा शिकार के लिए तैयार हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, इस लिस्ट में हमारे पास जो अगला नंबर है वो है हिप्पोपोटामस। हाथी और डायनासोर के बाद हिप्पोपोटामस जमीन पर रहने वाला तीसरा सबसे बड़ा जानवर है। हिप्पोपोटामस अपने बड़े से मुंह, बड़ा सा पेट और बिना बालों वाले जिस्म की वजह से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। एक नॉर्मल हिप्पो का वजन तकरीबन 1500 किलो तक हो सकता है। अपनी बड़ी बॉडी और छोटे पैरों के साथ ये जानवर 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इस जानवर की चमड़ी काफी मोटी होती है, जिसकी मोटाई 2 इंच तक हो सकती है। वैसे तो ये जमीन पर रहने वाला जानवर है, लेकिन ये ज्यादातर वक्त तालाब या फिर ऐसी जगह पर गुजारता है जहाँ पर पानी हो। यहाँ तक ये बच्चे भी पानी में ही पैदा करते हैं और इनकी आबादी बहुत ही तेजी से कम हो रही है क्योंकि इसका शिकार बहुत ही ज्यादा हो रहा है। इस लिस्ट में हमारे पास जो अगला नंबर है वो है राइनोकेरस का। राइनोकेरस दुनिया पर रहने वाले बड़े जानवरों में से एक है। अगर हम बात करें इनके वजन की तो अलग अलग नस्ल के हिसाब से इनका वजन भी अलग अलग होता है, जो 800 किलो से लेकर 2300 किलो तक हो सकता है। इनका साइज भी अलग अलग हो सकता है। इनका साइज 15 फीट तक भी जा सकता है। अगर बात करें इनकी स्पीड की तो इनकी स्पीड 50 किलोमीटर फी घंटा से लेकर 55 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करें इनकी आबादी की तो इनकी आबादी भी बहुत ही तेजी से कम हो रही है क्योंकि लोग इनके सींगों के लिए इनका शिकार करते हैं। इनके शिकार को रोकने के लिए कई तरह के रूल्स भी बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी इनको बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अगर इनको अभी भी नहीं बचाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब राइनोकेरस सिर्फ हमारी कहानियों में ही रह जाएंगे। और फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो हमारे पास सबसे पहला नंबर है वो है अफ्रीकन एलिफेंट का। दोस्तों, दुनिया में अगर जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर की बात की जाए तो वो है अफ्रीकन हाथी। अफ्रीकन एलिफेंट का वजन तकरीबन 3000 से लेकर 6000 किलो तक हो सकता है। इनकी सूंड से लेकर इनकी पूंछ तक की लंबाई 35 फीट तक होती है। इसके अलावा ये 13 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनका प्रेगनेंसी पीरियड सबसे ज्यादा लंबा होता है, जो कि 22 महीनों तक चलता है। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी का वजन 90 किलो होता है और इनकी लंबाई तकरीबन 3 फीट तक हो सकती है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ये जानवर भी बहुत ही तेजी से खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से IUCN ने उन्हें रेड लिस्ट में डाल दिया है। अफ्रीकन एलिफेंट के खत्म होने की बड़ी वजह है इंसानों का दरख्त को काटना और दांतों के लिए हाथी का शिकार करना। और फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो जैसी भी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।